तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे डिसीजन का असर हमारे आने वाली जनरेशन पर पड़ता है? जैसे एक किसान अगर आज एक बीज बोता है तो वो आने वाले सालों में पूरे गांव को फल दे सकता है। ठीक उसी तरह हम जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो आने वाले 10 या 20 सालों में हमारी फैमिली की पूरी लाइफ को बदल सकता है। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि वेल्थ, रिस्पेक्ट और लीगेसी बनाने का है। और इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि कल्चर, विजडम और फाइनेंस यानी मॉडर्न फाइनेंस को जोड़कर दिखाऊंगा, क्योंकि कल्चर में सिखाता है वैल्यू और फाइनेंस हमें देता है टूल। और जो इन दोनों को जोड़ देता है वो सिर्फ रिच नहीं बनता, वो बनता है लेजेंड। तो स्मार्ट बनिए और अपने पैसे को ग्रो करिए। पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता बल्कि ग्रो करने के लिए होता है। तो दोस्तों, भारत के कल्चर में पैसे को लेकर अलग अलग सोच है। जैसे कि एक मारवाड़ी कहावत है, सावरे सु बेरी तो ना ही खर्चीले सु बेरी। इसका मतलब है कि भगवान से बैर मत रखो पर अपने खर्चीले स्वभाव से जरूर लड़ो। और हम जो रोज़ रोज़ छोटे छोटे खर्चे करते हैं उसमें 100 रुपये की कॉफ़ी और 200 रुपये का मूवी टिकट और 500 रुपये की इम्प्लूसिव शॉपिंग आ जाती है। और ये सब मिलकर हर महीने हज़ारों और हर महीने लाखों खा जाते हैं। और सोचिए, अगर यही पैसा अगर आप निवेश में लगाते तो। हमारा कल्चर में सिखाता है कि दिखाने से ज़्यादा बचत ज़रूरी है। और पुराने ज़माने में हमारे घर के बड़े भी यही बोलते थे कि सोना पहनने के लिए नहीं है बल्कि सिक्योरिटी के लिए है। यानी कि पैसा सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए नहीं है बल्कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। और खर्च करना तो आसान है लेकिन वेल्थ बनाना पेशेंस और विजडम मांगता है। तो अपने खर्चों को फालतू चीज़ों में लगाने के बजाय आप या तो इन्वेस्ट कीजिए या फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाइए ताकि वो आपके पास डबल ही मतलब कि डबल होकर लौटे। ऐसी जगह अपने पैसे को लगाइए। और ये फालतू के खर्चे हैं, इनकी एक टेबल बनाइए ताकि आपको पता चल सके कि हमारा पैसा किन किन फालतू चीज़ों में जा रहा है और किन किन सही चीज़ों में जा रहा है। अगर ये इसका पता आपको होगा तो आप ये समझ सकेंगे कि हमारे पैसे को ग्रो कैसे किया जा सकता है, हमारा पैसा जा कहाँ रहा है और किस अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और या फिर जिस चीज़ में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए हम फिर भी उस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। ऐसी चीज़ को आप नोट करो, तब आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और ऐसे आप अपने पैसे को बचा सकते हो। अब आते हैं उस कोर पर जहाँ कल्चर फाइनेंस से मिलता है। अब आते हैं रूल 1 पर, जो कि है कंपाउंड पावर। एक बीज जब बड़ा होकर पेड़ बनता है तो शुरू शुरू में ग्रोथ स्लो होती है, वैसे ही पैसा भी कंपाउंड होकर अचानक से मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 पर मंथ SIP करते हो तो वो 12% रिटर्न पर आपको 10 साल में 11 लाख, 20 साल में 50 लाख और 30 साल में 1,75,00,000 रुपए देगा।
यानी वही छोटी आदतें आपकी डेस्टिनी बदल सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट को अंडर एस्टिमेट करना यानी समय की ताकत को नज़रअंदाज करना है। ये आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपका पैसा अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम से ग्रो नहीं होता, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। जैसे मान लो आपकी रिस्पेक्ट रातों रात तो नहीं बढ़ सकती, उसको टाइम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए आपको अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए। वैसे ही पैसा अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो उसको भी टाइम चाहिए ग्रो होने के लिए, तभी वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आ सकता है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके उसको जल्दी पाने की कोशिश करोगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपके पास आपका पैसा ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा, तभी आपका पैसा कंपाउंड इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना ज़रूरी है। तो अब आते हैं रूल 2 पर, यानी असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। कल्चर में असेट्स का सिंबल था सोना, और आज के मॉडर्न फाइनेंस में असेट्स का मतलब है बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और स्किल। लायबिलिटीज़ यानी कार लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड लोन्स। एग्जाम्पल, पहला है कार यानी लायबिलिटी, इसमें वैल्यू गिरती है। दूसरा है रेंटल प्रॉपर्टी यानी एसेट, ये आपको मंथली इनकम देती है। तीसरा है स्किल्स यानी आपका सबसे बड़ा एसेट, ये आपको कभी डिप्रिशिएट नहीं करती। और सबसे ज़रूरी बात कि एसेट्स आपके लिए काम करते हैं और लायबिलिटीज़ आपसे काम करवाती है। यानी आप अपने पैसे को सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जितना हो सके उतना एसेट्स खरीदो ताकि वो आपके लिए काम करे। लायबिलिटीज़ में पैसा कमाओगे तो आप हमेशा दूसरों की नौकरी करते रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही अपने पैसे को बढ़ा पाओगे। इसलिए जितना हो सके अपने पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करो, ना कि लायबिलिटीज़ में। तो एसेट्स में आप जितना इन्वेस्ट करोगे वो आपको रिटर्न बहुत पैसा देगा, यानी एसेट्स आपके लिए काम करेंगे पैसा बनाने का। और अब अगर आप लायबिलिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपको बर्बाद करेगा। तो जितना हो सके उतना आप एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए काम कर सके। इसका फ़ायदा ये है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है पैसे के लिए, पैसा आपके लिए खुद काम करेगा। अब वो स्टेप्स जो ऑडियंस तुरंत अप्लाई कर सके। स्टेप 1 है बजट बनाओ। हमारे कल्चर के पुराने लोग अपने हर खर्चे का हिसाब रखते थे और आज हमें ऐप और एक्सेल शीट्स का यूज़ करना चाहिए। रूल 50, 30 और 20, यानी 50 का मतलब है 50% खर्च और 30 का मतलब है 30% वॉन्ट्स और 20 का मतलब है 20% इन्वेस्टमेंट। अब स्टेप 2 है इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखो, क्योंकि इमरजेंसी कभी नोटिस देकर नहीं आती। एग्जाम्पल, जॉब लॉस, मेडिकल बिल्स और बिजनेस लॉस। तो स्टेप 3 है इन्वेस्ट इन नॉलेज। कल्चर कहता था विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, आज इसका मतलब है बुक्स, स्किल्स और प्रैक्टिस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई स्किल 5,000 रुपये में सीख रहे हो तो बाद में आप उससे हर महीने 20,000 रुपये कमा सकते हो। तो स्टेप 4 है अवॉइड बैड डेबिट। लोन लो तो सिर्फ एसेट्स के लिए। एग्जाम्पल,
होम लोन ओके, एजुकेशन लोन ओके, पर क्रेडिट कार्ड लोन इज़ डेंजर। तो अब है स्टेप 5 यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन में कम से कम 10 साल आगे की सोचो। एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़ोन बदलने जा रहे हो तो उसके बजाय अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 10 साल में आपके लिए एक कार खड़ी कर देगा। और शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको गरीब रखती है और लॉन्ग टर्म विज़न आपको लेजेंड बनाता है। मैंने खुद अपने आसपास एक ऐसे लोगों को देखा है। मेरा एक दोस्त जो कि अपने इनकम का हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करता था और 10 साल बाद वो मिलियनेयर बन गया। और दूसरा दोस्त जो अपनी इनकम को हर महीने की लग्जरी में इन्वेस्ट करता था वो आज भी गरीब है और डेबिट में डूबा हुआ है। यानी आपको अपने पैसे को सेव करना है, उसे फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करना है। और आज के वीडियो में हमने देखा कि कल्चर कैसे मॉडर्न फाइनेंस के साथ मिलकर कितना बड़ा बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंचती रहे।